सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये कहानी है एक लड़की की जिसकी उम्र 16 साल की थी और उसका नाम था एनिलीस मिशेल और रहने वाली जर्मनी की थी। और तो 16 साल की उम्र में उसकी बीमारी हो जाती है। उसका नाम होता है टेम्पोरल लोब मिर्गी। इस बीमारी में इंसान अपनी याददाश्त को भूलता चला जाता है और अपने बॉडी पे नियंत्रण खोता चला जाता है। 16 साल की उम्र में ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उसके परिजनों ने उसका बहुत देखभाल किया, इवन डॉक्टर्स ने उसका देखभाल बहुत अच्छे से किया। तकरीबन 5 साल वो डॉक्टर की निगरानी में रही, हॉस्टल में एडमिट रही, कभी वहाँ से घर नहीं जा पाई। लेकिन 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है किसी भी चीज़ को देखते हुए। तो उनके परिजनों ने डिसाइड किया कि हम अपनी मिशेल को वापस ले आएंगे घर पे। तो घर पे ले आने के बाद भी उसका कोई रिस्पांस अच्छा आया नहीं। इवन उसकी कंडीशन और बद से बदतर होती चली गई। लेकिन परिजनों को कहीं ना कहीं ये लगा कि दवाइयों से तो हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, लेकिन इसकी जो आदतें हैं और थोड़ी सी अनोइंग होने लग गई हैं। इसलिए उनके माँ बाप को एक शक गया कि क्या पता ऊपरी हवा तो नहीं है, भूत प्रेत के चक्कर तो नहीं है। तो अपने इस शक को मिटाने के लिए अपने ही किसी पास के पड़ोसी को बुलाते हैं जो कि इन सब विषयों में थोड़ा जानकारी रखते हैं। उसका नाम एंड्रू होता है। एंड्रू आते हैं। जैसे ही एंड्रू घर के अंदर एंटर करता है उस वक्त मिशेल ज़मीन में लेटी होती है। एंड्रू को देखते ही मिशेल पेशाब कर देती है। उसके बाद वो पेशाब को चाटने लगती है। ये सब एंड्रू खड़े होकर देख रहा होता है और मिशेल एक कनिंग स्माइल के साथ एंड्रू को देखती है। तो एंड्रू समझ जाता है और एंड्रू इस बात को पुष्टि करता है कि हाँ, समथिंग रॉन्ग। सो एंड्रू ये सब देख कर इस बात की पुष्टि करता है कि मिशेल के अंदर तकरीबन 6 आत्माओं का वास है और वो जल्दी पादरी को बुलाने के लिए कहता है। तो ठीक ऐसे ही होता है। उसके बाद वहाँ पे आना जाना शुरू हो जाता है पादरियों का। पादरियाँ घर पे आते हैं, वो भी इनकी हालत को देखते हैं। जैसे ही पादरी आते हैं वो भड़क उठती है। वो उनसे कहती है चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। लेकिन पादरियों को तो उनका काम था ठीक करना, इसलिए उनको अपने साथ चर्च लेके जाते हैं। हॉली वाटर छिड़की जाती है, प्रेयर कराई जाती है जीसस के सामने। वो उन 6 आत्माओं को निकालने के लिए कई प्रकार की झाड़ फूँक करते हैं और ये बताया गया है टोटल कितने टाइम झाड़ फूँक करवाया गया था। टोटल 67 टाइम्स मिशेल के ऊपर झाड़ फूँक करवाया गया था, लेकिन उसको कोई भी राहत नहीं मिल रही थी। इवन झाड़ फूँक कराने के बाद से ही उसकी मिशेल के अंदर की मौजूद दुष्ट आत्मा मिशेल को और भी ज़्यादा तकलीफ़ देना शुरू कर देती है। उसकी कंडीशन डे बाय डे और वर्स्ट होती चली गई। वो पहले ही तो एक घर पे लेटी रहती थी, पड़ी रहती थी, चलना फिरना उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन वो कहीं ना कहीं अग्रेसिव होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद वो तो अपने आप को भी हार्म करना स्टार्ट कर दिया। उसने मिशेल ने अपने आप को भी हार्म करना शुरू कर दिया और दूसरों को भी। तो ये सब होते होते काफ़ी वक्त बीत गया। उसकी उम्र आती है 23 साल और 23 साल के अंदर वो अपने शरीर को छोड़ जाती है। जो पास्टर होते हैं, हमारे जो पादरी होते हैं, उनके इतने कोशिशों के लाखों कोशिशों के बाद भी वो मिशेल को नहीं बचा पाते हैं और ना ही डॉक्टर्स उन्हें बचा पाते हैं। कि मिशेल की डेथ होने के बाद पोस्टमार्टम होता है। तो पोस्टमार्टम से डॉक्टर्स ये डिक्लेयर करते हैं कि मिशेल की जो डेथ हुई है वो कुपोषण से हुई है। अगर तुम हमारे पास कुछ दिन पहले लेके आते तो मिशेल आज जिंदा होती। और इवन डॉक्टर्स ने आरोप भी लगाया था पादरियों पे कि इन्होंने फैमिली वालों को गुमराह कर रहा है, इनको भी गुमराह किया, सबको गुमराह किया है। लेकिन बहरहाल वो तो अपनी जंग हार गई, ज़िंदगी हार गई। ना दुआ काम आई उसके लिए, ना दवा काम आई। जो इस उम्र में खेलने कूदने पढ़ने घूमने फिरने की होती है, उस उम्र में वो वेंटिलेटर पे लेटी रहती थी। उसकी ज़िंदगी वाकई वर्स्ट से भी वर्स्ट थी। तो मिशेल की ज़िंदगी में बस इतना ही उतार चढ़ाव था। मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है अब, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।